नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम वो जो जानना जरूरी है। वो जो जानना जरूरी है में आज हम बात करेंगे एक रहस्यमय धार्मिक स्थान के बारे में। ये कहानी उस रात की है जिस रात में आंखें खोलना मना है, क्योंकि इस रात एक खास इलाके में जो कुछ होता है उसे देखने की इजाजत किसी को नहीं। ये सिलसिला सदियों पुराना है, मगर रात के इस राज का गवाह आज तक कोई नहीं बन पाया। ऐसा नहीं है कि लोगों ने पता करने की कोशिश नहीं की, पर यह राज जिसने भी जाना वो इसकी हकीकत दूसरों को बताने के लिए जिंदा ही नहीं रहा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वृंदावन के निधिवन की, जहाँ से जुड़ी है लाखों भक्तों की श्रद्धा। जिन्हें यहाँ के बारे में जानकारी नहीं है वो नहीं जानते कि क्यों यहाँ एक खास रात में जाने के लिए मना किया जाता है। वो कौन सा रहस्य है जिसकी वजह से ये जगह एक रहस्य बन चुकी है। तो आखिर ऐसा क्या होता है उस रात में जिसे देखना मना है। आज इंसान जमीन पर बैठे बैठे पूरा ब्रह्मांड देख सकता है, मगर जिस इलाके की बात हम कर रहे हैं वहां कोई भी इंसान वो खास रात चाह कर भी नहीं देख सकता, क्योंकि यहाँ कौन कब क्या देख सकता है ये इंसान नहीं, भगवान तय करते हैं। और इसलिए इस इलाके में जाने वाले रात तो रात दिन के उजाले में भी अपने कदम फूंक फूंक कर रखते हैं। इंसानी जहन या इंसानी यकीन को तो डगमगाया जा सकता है, उसे मजबूर किया जा सकता है किसी दास्तान पर यकीन करने के लिए, मगर जानवरों पर किसी का बस नहीं चलता। वो वही करते हैं जो उन्हें करना होता है। फिर आखिर क्या वजह है इस इलाके के तमाम जानवर भी शाम होते होते अपना ठिकाना बदल लेते हैं। जानकार मानते हैं कि इस जंगल में भगवान कृष्ण का वास है, इसलिए हर कोई यहाँ की मिट्टी को सर माथे लगाना चाहता है। ये वो जगह है जहां आकर विज्ञान भी रुक जाता है। बसती है तो सिर्फ भक्ति और श्रद्धा, जिसमें सरोबार होकर कान्हा के भक्त खो जाना चाहते हैं। निधिवन के नाम से पहचानी जाने वाली इस जगह को लेकर कई ऐसी मान्यताएं हैं जिन पर विश्वास करना कठिन है। धार्मिक नगरी वृंदावन में निधिवन एक अत्यंत पवित्र रहस्यमयी धार्मिक स्थान है। मान्यता है कि निधिवन में भगवान श्री कृष्ण एवं श्री राधा आज भी अर्धरात्रि के बाद रास रचाते हैं। रास के बाद निधिवन परिसर में स्थापित रंग महल में शयन करते हैं। रंग महल में आज भी प्रसाद माखन मिश्री प्रतिदिन रखा जाता है। शयन के लिए पलंग लगाया जाता है। सुबह बिस्तरों को देखने से प्रतीत होता है कि यहाँ निश्चित ही कोई रात्रि विश्राम करने आया तथा प्रसाद भी ग्रहण किया। लगभग 2-2.5 एकड़ क्षेत्रफल में फैले निधिवन के वृक्षों की खासियत यह है कि इनमें से किसी भी वृक्ष के तने सीधे नहीं मिलेंगे और इन वृक्षों की डालियां नीचे की ओर झुकी तथा आपस में गुथी हुई प्रतीत होती है। निधिवन परिसर में ही संगीत सम्राट एवं धूपद के जनक श्री स्वामी हरिदास की जीवित समाधि, रंग महल, बांके बिहारी जी का प्राकट्य स्थल, राधा रानी बंसीचोर दर्शनीय स्थान है। निधिवन दर्शन के दौरान वृंदावन के पंडे पुजारी गाइड द्वारा निधिवन के बारे में जो जानकारी दी जाती है उसके अनुसार निधिवन में प्रतिदिन रात्रि में होने वाली श्री कृष्ण की रासलीला को देखने वाला अंधा, गूंगा, बहरा, पागल और उन्मादी हो जाता है, ताकि वह इस रासलीला के बारे में किसी को भी न बता सके। इसी कारण रात को 8 बजे के बाद पशु पक्षी, परिसर में दिन भर दिखाई देने वाले बंदर, भक्त, पुजारी इत्यादि सभी यहाँ से चले जाते हैं और परिसर के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया जाता है। उनके अनुसार जो भी रात को रुक जाते हैं वह सांसारिक बंधन को मुक्त हो जाते हैं और जो मुक्त हो गए उनकी समाधियां परिसर में ही बनी हुई है। इसी के साथ गाइड यह भी बताते हैं कि निधिवन में जो 16,000 आपस में गुथे हुए वृक्ष आप देख रहे हैं वही रात में श्री कृष्ण की 16,000 रानियां बनकर उनके साथ रास रचाती है। रास के बाद श्री राधा और श्री कृष्ण परिसर के ही रंग महल में विश्राम करते हैं। सुबह 5:30 बजे रंग महल का पट खुलने पर उनके लिए रखी दातून गीली मिलती है और सामान बिखरा हुआ मिलता है, जैसे कि रात को कोई पलंग पर विश्राम करके गया हो। कृष्ण की धरती कहा जाने वाला वृंदावन अपने आप में बड़ा ही सुंदर है। यहाँ पर कई प्रकार के रहस्य छुपे हुए हैं। इन रहस्य के बारे में जानकर आप भी काफी हैरान हो जाएंगे। आज भी वृंदावन में कृष्ण की छवि देखने को मिलती है। कृष्ण के भक्त बड़ी संख्या में हर रोज वृंदावन आते हैं।
वृंदावन का इतिहास जानकर आप भी काफी प्रभावित होंगे, क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण का बचपन बीता है और उनसे जुड़ी तमाम यादें यहाँ आज भी लोग संजोए हुए हैं। आज हम आपको वृंदावन के निधिवन के बारे में बताएंगे, जहाँ पर आज भी श्री कृष्ण रासलीला करने आते हैं और रासलीला करने के बाद वहीं सोते हैं। सूरज निकलने से पहले वह चले जाते हैं, लेकिन कोई भी उन्हें देख नहीं पाता। मंदिर के पट बंद होने के बाद लोगों को नाच गाने की आवाज मंदिर के अंदर से आती है। आज हम इसके पीछे के कई रहस्य आपको बताएंगे। निधिवन मंदिर में शयन आरती के बाद सभी श्रद्धालुओं को बाहर कर दिया जाता है और इसकी गर्भ गुफा में भगवान के लिए नीम की दातून, पान का बीड़ा और लड्डू, श्रृंगार का सामान रख दिया जाता है। इसके बाद इस पूरे मंदिर को 7 तालों से बंद कर दिया जाता है। लेकिन जब सुबह पट खोले जाते हैं तो दातून की हुई, पान चबाया हुआ, लड्डू खाया हुआ और श्रृंगार का सामान बिखरा हुआ मिलता है। मान्यता है कि इस मंदिर को तानसेन के गुरु संत हरिदास ने अपने भजन से राधा कृष्ण के युगल को साक्षात प्रणाम किया था। यह कृष्ण और राधा विहार करके प्रतिदिन आते थे। यहीं पर स्वामी जी की समाधि भी बनी है। रात में यहाँ कोई नहीं रुकता। कहते हैं जिसने भी इस रहस्य को देखना चाहा, उसकी 2 से 3 दिन के अंदर मौत हो जाती है। कहते हैं कि यदि किसी ने छिप करके रासलीला देखने का प्रयास किया तो वह दूसरे दिन पागल हो जाता है। यहाँ के लोगों का कहना है कि इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण रोज रात में शयन करने आते हैं। उनके सोने के लिए मंदिर के पुजारी रोज पलंग लगाते हैं, लेकिन जब मंदिर खुलता है तो बिस्तर की हालात देखकर सभी अचंभित हो जाते हैं, क्योंकि वह उलझे हुए पड़े मिलते हैं। मंदिर में रोज माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है और वही भोग लोगों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। जो बच जाता है उसे वहीं रख दिया जाता है। सुबह वह माखन मिश्री साफ मिलता है। इस मंदिर में तुलसी के 2 पौधे एक साथ लगे हैं। रात के समय जब राधा कृष्ण रास रचाते हैं तो यही तुलसी के पौधे गोपियां बनकर उनके साथ नृत्य करते हैं। इस तुलसी का एक भी पत्ता यहाँ से कोई नहीं ले जा सकता। जिसने भी ये काम किया वह भारी आपदा का शिकार हो जाता है। यहाँ के पेड़ बड़े ही अजीब हैं। पेड़ की शाखाएं नीचे की ओर बढ़ती है। कहा जाता है कि रात में ये सभी गोपियां बनकर राधा कृष्ण के साथ नृत्य करते हैं। सुबह होते ही ये पेड़ बन जाते हैं। इन सभी पेड़ों को गोपियां माना जाता है। रात में मंदिर की तरफ भी कोई नहीं देखता। जिनके घरों में खिड़कियां लगी हुई है वह अपनी खिड़कियों को शयन आरती के बाद बंद कर देते हैं। भारत में कई ऐसी जगह है जो अपने दामन में कई रहस्य समेटे हुए हैं। उनमें से ऐसा ही एक स्थान है उत्तर प्रदेश का वृंदावन स्थित निधिवन, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ आज भी हर रात कृष्ण गोपियों संग रास रचाते हैं। यही कारण है कि सुबह खुलने वाले निधिवन को संध्या आरती के पश्चात बंद कर दिया जाता है। उसके बाद वहां कोई नहीं रहता। यहाँ तक कि निधिवन में दिन भर रहने वाले पशु पक्षी भी संध्या होते ही निधिवन को छोड़कर चले जाते हैं। वैसे तो शाम होते ही निधिवन बंद हो जाता है और सब लोग यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन फिर भी यदि कोई छुपकर रासलीला देखने की कोशिश करता है तो वह पागल हो जाता है। ऐसा ही एक वाकया करीब 10 साल पहले हुआ था, जब जयपुर से आया एक कृष्ण भक्त रासलीला देखने के लिए निधिवन में छुप कर बैठ गया। जब सुबह निधिवन के गेट खुले तो वह बेहोश अवस्था में मिला। उसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका था। ऐसे कई किस्से यहाँ के लोग बताते हैं। निधिवन के अंदर ही है रंग महल, जिसके बारे में मान्यता है कि रोज रात यहाँ पर राधा और कन्हैया आते हैं। रंग महल में राधा और कन्हैया के लिए रखे गए चंदन के पलंग को शाम 7 बजे से पहले सजा दिया जाता है। निधिवन की एक अन्य खासियत यह है कि तुलसी के पेड़, निधिवन में तुलसी का हर पेड़ जोड़े में है। इसके पीछे यह मान्यता है कि जब राधा संग कृष्ण वन में रास रचाते हैं तब यही जोड़ेदार पेड़ गोपियां बन जाते हैं। जैसे ही सुबह होती है सब फिर तुलसी के पेड़ में बदल जाते हैं। साथ ही एक अन्य मान्यता यह भी है कि इस वन में लगे जोड़े की वन तुलसी की कोई भी एक डंडी नहीं ले जा सकता। लोग बताते हैं कि जो भी ले गए वे किसी न किसी मुसीबत का शिकार हो जाते हैं, इसलिए कोई भी इन्हें नहीं छूता।
आपको जानकर हैरानी होगी कि वन के आसपास बने मकानों में खिड़कियां नहीं हैं। यहाँ के निवासी बताते हैं कि शाम 7 बजे के बाद कोई इस वन की तरफ नहीं देखता। जिन लोगों ने देखने का प्रयास किया या तो अंधे हो गए या उनके ऊपर देवी आपदा आ गई। अगर आप धार्मिक पर्यटन के शौकीन हैं तो एक बार मथुरा वृंदावन का प्लान जरूर बनाएं। यहाँ मौजूद है निधिवन। ये स्थान बेहद पवित्र, धार्मिक और रहस्यमय है। इस लेख में आज हम आपको बता रहे हैं ऐसे रहस्य के बारे में जो इस जगह को खास बनाता है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि विदेशी पर्यटक भी इस जगह की ओर खींचे चले आते हैं। निधिवन की मान्यता है कि यहाँ आज भी हर रात कृष्ण गोपियों संग रास रचाते हैं। यही कारण है कि सुबह खुलने वाले निधिवन को संध्या आरती के बाद बंद कर दिया जाता है। इसके बाद निधिवन में कोई नहीं रहता। निधिवन में रहने वाले पशु पक्षी भी शाम को अपना डेरा छोड़ देते हैं। ब्रजभूमि में ऐसी कई जगह है जो लोगों के बीच सदियों से आस्था का केंद्र रही है। इनमें से कई जगह चमत्कारों से भरी है। ऐसी ही जगह के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो है वृंदावन का निधिवन, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ हर रात कृष्ण गोपियों के संग रास रचाते हैं। जिन लोगों ने भी यह रास लीला देखनी चाही वो या तो पागल हो गए या फिर उनकी मौत हो गई। यही कारण है कि सुबह खुलने वाला निधिवन आरती के बाद बंद कर दिया जाता है, इसलिए यहाँ कोई नहीं आता। निधिवन में एक महल है, रंग महल। इसकी छत के नीचे ही कृष्ण एवं गोपियों के लिए शाम को भोग रखा जाता है, जो सुबह होने पर दिखाई नहीं देता। ऐसे में कहा जाता है कि कान्हा निशानियां भी छोड़कर जाते हैं। निधिवन के मुख्य गोसाई भीखचंद्र गोस्वामी के अनुसार यह तो शास्त्रों में भी वर्णित है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने शरद पूर्णिमा की रात में ही गोपियों के साथ रासलीला की थी। किंतु निधिवन के बारे में यह मान्यता रही है कि रोज रात श्री कृष्ण गोपियों के साथ रासलीला रचाते हैं। शरद पूर्णिमा की रात में निधिवन में प्रवेश पूरी तरह वर्जित रहता है। दिन में श्रद्धालु प्रवेश कर सकते हैं, कोई रोक नहीं, मगर शाम होते ही निधिवन को खाली करा दिया जाता है। ऐसा सिर्फ निधिवन ही नहीं बल्कि थोड़ी दूर स्थित सेवा कुंज में भी होता है। यहाँ भी कृष्ण के रास रचाने की मान्यता है, जहाँ राधा रानी का प्राचीन मंदिर है। रास मंडल से जुड़े पुजारी बताते हैं कि निधिवन के अंदर बने महल में रासलीला की मान्यता रही है। हजारों सालों से श्रद्धालुओं में ऐसा विश्वास रहा है कि रंग महल में रोज रात को कन्हैया आते हैं। करीब 1.5 दशक पहले संतराम नामक एक राधा कृष्ण का भक्त था, जो जयपुर से वृंदावन आया था। उसने निधिवन के बारे में सुना था। हरि की भक्ति में वह इतना खो गया कि उसने रात में कान्हा की रासलीला देखने की ठान ली। वह चुपके से निधिवन में छिप कर बैठ गया, मगर सुबह जब मंदिर के पट खुले तो वह बेहोश मिला। उसे जब होश आया तो लोगों ने देखा कि वह अपना मानसिक संतुलन खो चुका था। इससे पहले यहाँ कुछ लोगों की मृत्यु हो जाने की बात भी बताई जाती है। निधिवन एक वन जैसा ही है, जिसमें तुलसी और मेहंदी के पेड़ ज्यादा हैं। ये सामान्य तुलसी के पौधों से एकदम अलग है, आकार में बड़े हैं और साथ ही इन पेड़ों की शाखाएं जमीन की ओर जाती है। निधिवन में रात में जो कुछ होता है उसे देखने की इजाजत किसी को नहीं है। ये सिलसिला सदियों पुराना है, मगर रात के इस राज का गवाह आज तक कोई नहीं बन पाया। ऐसा नहीं है कि लोगों ने पता करने की कोशिश नहीं की, पर यह राज जिसने भी जाना वो इसकी हकीकत दूसरों को बताने की हालत में नहीं रहा। हमारे आज के खास कार्यक्रम वो जो जानना जरूरी है में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।